हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² एक फलन है जो कि अंतराल 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान और -∞ से 0 में ह्रासमान है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम शुरुआत करेंगे। दिया गया फलन f(x) = x² और इसका एक बार हम अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलज आएगा f' और x² का अवकलन प्राप्त होगा 2x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान फलन के लिए f' का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और f' का मान हमने ज्ञात किया है 2x यानी >0। 2 का भाग दे दें तो x > 0। इसी प्रकार ह्रासमान फलन के लिए शर्त होनी चाहिए f' < 0। f' का मान हमने ज्ञात किया 2x < 0। 2 का भाग लगा दें तो आ जाएगा x < 0। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसमें केवल एक ही गुणनखंड x है, जिसको 0 के इक्वल रखें तो वास्तविक संख्या रेखा पर एक ही पॉइंट प्राप्त होगा x बराबर 0, जिसमें इस साइड में प्लस और अल्टरनेट चलते जाएंगे प्लस माइनस। अब > 0 का मतलब हमें चिन्ह चाहिए प्लस, तो ये वाला अंतराल, और इस अंतराल को पूर्ण करने के लिए इस साइड में लिखेंगे प्लस इन्फिनिटिव। तो इस आधार पर x का मान बिलोंग करेगा 0 to इन्फिनिटिव। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ x < 0, जिसके लिए ये वाला हल क्षेत्र और पूर्ण करने के लिए -∞, यानी इस कंडीशन में x बिलोंग टू करेगा -∞ to 0। और हमें यही सिद्ध करना था कि इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा जबकि इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि f(x) बराबर a⁴x, जिसमें a का मान 0 और 1 के मध्य है, R में ह्रासमान फलन होगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग 0 और 1 के मध्य एक संख्या ले रहे हैं 0.2, और 0.2 के लिए हम 2 पॉइंट ले रहे हैं 2 और 3, जिसमें 2 छोटा है लेकिन 3 बड़ा है। अब यदि हम 0.2 की घात 2 और 0.2 की घात 3 का मान ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0.04 और इसका मान प्राप्त होगा 0.008। तो स्पष्ट है कि ये मान बड़ा होगा और जबकि ये मान छोटा होगा। इस आधार पर यदि आप देखें कि ये दोनों x1 और x2 हैं, जबकि ये हैं f(x1) और f(x2), और इनके चिन्ह जस्ट उल्टे मिल रहे हैं। और यदि ऐसा हो तो दिया गया फलन उस दिए गए अंतराल में एक ह्रासमान फलन होता है। अब इस बात को हम लोग कुछ यूं हल करने वाले हैं। सबसे पहले दिया गया फलन जो कि है f(x) = a⁴x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग दिए गए अंतराल हमारे पास है सारी वास्तविक संख्याओं का सेट यानी कि R। तो हम लोग 2 पॉइंट x1 और x2 वास्तविक संख्याओं में इस प्रकार लेते हैं कि x1 < x2। लेकिन यदि हम a⁴x1 और a⁴x2 का मान ज्ञात करेंगे तो ये मान उल्टा मिलेगा, यानी a⁴x1 बड़ा और a⁴x2 छोटा, क्योंकि जो a है वो वास्तव में 0 और 1 के मध्य है। यदि ये a 1 से बड़ा होता तो इनके बीच का चिन्ह वही रहता जो यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। अब a⁴x1 का मतलब है f(x1) और a⁴x2 का मतलब है f(x2), जिनके मध्य में है f(x1) बड़ा और f(x2) छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a⁴x एक ह्रासमान फलन होगा, भले ही x कोई भी वास्तविक संख्या हो। और हमें यही सिद्ध करना था कि a⁴x R में एक ह्रासमान फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि जो दिए गए फलन है वो उसके सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्तमान है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया फलन f(x) = log sin x है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और सामने जो अंतराल दिया गया वो है 0 से π/2 खुला अंतराल। अब हमें इस प्रश्न में जितना पूछा गया है
उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम जो अपना फोकस रखेंगे वो इसी अंतराल पे रखेंगे। और वर्धमान या ह्रासमान फलन के लिए सबसे पहले इसका अवकलन किया जाता है, तो एक बार अवकलन करने पर log का अवकलन प्राप्त होगा 1/sin x, उसके बाद अंदर sin x का अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा cos x, यानी ओवरऑल f डैश x की वैल्यू हमें मिलेगी cot x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान फलन के लिए शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश x का मान रखें तो आ जाएगा cot x ग्रेटर देन 0। अब हम जानते हैं कि कोट का मान या सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोण प्राप्त होगा वो पहले क्वाड्रेंट से होगा, जिसमें कोण होते हैं 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। और हमें यही सिद्ध करना था कि इस दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू दी x की पावर रेज टू 100 प्लस sin x प्लस 1, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और आगे फिर से अंतराल दिया गया 0 से π/2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका अवकलन करेंगे, तो f(x) का अवकलन प्राप्त होगा f डैश x की पावर 100 का 100x की पावर 99 प्लस sin x का अवकलन cos x, और 1 कांस्टेंट है जिसका अवकलन बन जाएगा 0। इसको नाम देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान फलन के लिए हमारे पास शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x का मान हमने ज्ञात किया है 100 गुणा में x की पावर 99 प्लस में cos x ग्रेटर देन 0। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इस अंतराल में जो कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें cos का मान तो हमेशा बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे प्लस तो इसका मान भी बनेगा प्लस। इसका मतलब ओवरऑल इस पूरे एस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 से बड़ा बनने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे कि इस स्थिति में x बिलोंग टू 0 टू π/2, और हमें यही सिद्ध करना था कि इस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान होगा। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन में पूछा जाए हम उतना ही हल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन जो कि है f(x) इज इक्वल टू दी x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस में 1, इक्वेशन 1, और जहाँ पर लिखा गया x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़े प्रत्येक बिंदु पर यह फलन वर्धमान होगा। इसको हल करने के लिए हम इसका एक बार अवकलन करते हैं, तो f डैश x का मान हमें प्राप्त होगा, इसका अवकलन करेंगे u इंटू वी से, जिसमें u को छोड़कर v का अवकलन प्लस v को छोड़कर u का अवकलन, u में x माइनस 1 है जिसका अवकलन प्राप्त होगा 1, और इस 1 का अवकलन हमें प्राप्त होगा 0। इसको ओवरऑल यदि हल किया जाए तो f डैश x का मान हमें प्राप्त होगा, इसमें से e की पावर x को यदि कॉमन ले लें तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो यानी ओवरऑल बचेगा x इंटू ई की पावर x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान फलन के लिए हम जानते हैं कि शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0, और f डैश x का मान हमने ज्ञात किया x इंटू ई की पावर x ग्रेटर देन 0, जिसमें e की पावर x का एक दूसरे साइड में भाग लगा दिया जाए तो x ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अब यहाँ पर भाग देते हुए समय एक बात सोचने की है कि e की पावर x का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी एक पॉजिटिव संख्या होती है, इसलिए भाग देने पर भी एस समीकरण के चिन्ह में कोई अंतर नहीं आया। और आप ध्यान से देखिए, हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि इस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और आगे अंतराल दिया गया है x बिलोंग टू r, यानी ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सदैव वर्धमान फलन होगा, हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम इस फलन का एक बार अवकलन करें, तो f(x) का अवकलन होगा f डैश x, जिसमें x क्यूब का अवकलन बन जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 6x स्क्वायर का अवकलन करें तो वहाँ पर बन जाएगा 12x, प्लस 12x का अवकलन बन जाएगा 12, और माइनस 1 का अवकलन 0। इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो f डैश x के अंदर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, शेष बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यदि इस पर फिर से ध्यान दिया जाए तो f डैश x का मान आएगा 3, और ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है ये वास्तव में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान फलन के लिए शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0,
और एफ डैश एक्स का मान हमने ज्ञात किया 3 गुणा में x माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यदि हम इसमें 3 का भाग लगा दें जो कि एक पॉजिटिव संख्या है तो x माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा ग्रेटर देन 0। हमने आर्टिकल में ये बात सीखी थी कि किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वह 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर x का मान चाहे जो संख्या हो तो हमने लिख दिया x बिलोंग टू r, और हमें यही सिद्ध करना था कि इस अंतराल में दिया गया फलन वर्तमान होगा। हालांकि x बराबर 2 पर फलन का मान 0 बन जाएगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है जितना उससे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि दिए गए फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में ह्रासमान है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर दिया गया फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू दी tan इनवर्स x माइनस एक्स, जिसको नाम समीकरण नंबर 1 देते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए यह फलन सदैव ह्रासमान होगा। और इसे आगे हल करने के लिए हम फिर से दिए गए फलन का एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का मान प्राप्त होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको एलसीएम लेके हल करें तो एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर बनेगा 1 और इनका आपस में गुणा कर दें तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ओवरऑल एफ डैश एक्स का मान हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं ह्रासमान फलन के लिए, जिसकी शर्त हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होती है, जिसमें हम लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। नीचे वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो इसका वजर गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब यदि -1 का गुणा कर दें तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर एक संख्या है जिसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे एक्स कोई भी वास्तविक संख्या हो। तो हमें यही सिद्ध करना था कि x बिलोंग टू r के लिए दिया गया फलन ह्रासमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू दी साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमें आगे अंतराल दिया गया है 0 से π/4। इसको आगे हल करने के लिए हम इसका एक बार अवकलन करते हैं तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हमें प्राप्त होगा। पहले फर्स्ट स्टेप में घात का अवकलन करेंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स, और फिर अंदर वाला जो साइन है उसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा कोस एक्स। इसी प्रकार कोस की पावर जो 4x है उसका अवकलन बनेगा 4 कोस क्यूब एक्स, और कोस का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन एक्स, जिसको थोड़ा और हल करने के लिए हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं 4 साइन एक्स और कोस एक्स को, तो शेष बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यदि इस फर्स्ट स्टेप को हम लिखते हैं 2 गुणा में 2 साइन एक्स और कोस एक्स, और साथ साथ इस कोष्टक में से माइनस को कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। -2 को बाहर रखा, 2 साइन एक्स कोस एक्स का मतलब बन जाएगा साइन 2x, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का मतलब बन जाएगा कोस 2x। इसके ऊपर यदि फिर से यहाँ पर ध्यान दें तो हमें प्राप्त होगा माइनस बाहर साइन इसका 2 गुना, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा 4x। ये हमने प्योरली साइन 2a के फॉर्मूले को यूज़ किया है, जो होता है 2 साइन ए कॉस ए, जो कि एफ डैश एक्स का वास्तविक मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं ह्रासमान फलन के लिए, जिसकी शर्त होती है एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स का मान रखते हैं तो माइनस साइन 4x लेस देन 0, माइनस से गुणा कर दें या माइनस से भाग कर दें तो हमें प्राप्त होगा साइन 4x, और माइनस से गुणा करते ही यहाँ पर असमीका का चिन्ह बल के बन जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यदि आप इस असमीका पर ध्यान दें
तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन की वैल्यू पॉजिटिव, यानी साइन की वैल्यू 0 से बड़ी। और हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है यदि कोण का मान 0 और 180 डिग्री के बीच हो, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर कोण है 4x, यानी कोण का मान 0 और 180 डिग्री के बीच होना चाहिए। अब यदि हम इसमें असमीका में भाग लगा दें 4 का, तो 4 का भाग 0 में भी लगेगा, बीच वाले पद में भी लगेगा और पाई में भी लगेगा। इस स्थिति से यहाँ पर बनेगा 0x और पाई बटे 4, जिसको यदि हम अंतराल के रूप में लिखें तो बन सकता है x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 4। और हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि दिया गया फलन इस अंतराल में ह्रासमान होगा। मैं फिर से उसी पॉइंट पर हूँ कि मुझे उतना ही काम करना है जितना मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन f(x) इक्वल है 3/x प्लस में 5, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और अंतराल दिया गया है x बिलोंग टू r, लेकिन x 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 को छोड़कर ये फलन सभी जगह ह्रासमान फलन होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम दिए गए फलन का अवकलन करते हैं तो f' का मान प्राप्त होगा 3 कांस्टेंट और बाकी बचेगा 1/x, और 1/x का अवकल बनता है -1/x²। तो ओवरऑल बनेगा -3/x² और +5 यानी कांस्टेंट, जिसका अवकलन बनेगा 0, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ह्रासमान फलन के लिए, और उसके लिए हम f' का मान रखते हैं तो -3/x² < 0। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये वाला मान हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और 3 भी पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस लगने की वजह से ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी यहाँ पर x का मान चाहे कोई भी वास्तविक संख्या हो, ये हमेशा <0 होने वाला है। लेकिन x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से f' का मान इन्फिनिटिव बन जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि इस अंतराल में दिया गया फलन ह्रासमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसमें अंतराल दिया गया है x < 1। इसके लिए हम दिए गए फलन का अवकलन करते हैं तो हमें f' का मान प्राप्त होगा 2x - 2, और यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा x - 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ह्रासमान फलन के लिए शर्त है f' < 0, जिसमें है 2 × x - 1 < 0। 2 का भाग लगा दें जो कि पॉजिटिव संख्या है, तो x - 1 < 0, यानी x < 1। ये वही अंतराल है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में हमें बीजीय फलन या बहुपद फलन दिए गए हैं, जिसके लिए हमें वो अंतराल ज्ञात करने जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान होगा। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया फलन है f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और अंतराल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका एक बार अवकलन करते हैं f', तो हमें प्राप्त होगा 6x² - 6x और -36, जिसमें से यदि हम 6 को कॉमन ले लें तो शेष हमें प्राप्त होगा x² - x - 6, जिसके हम पहले से ही गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पर हमें मिलेगा x + 2 और x - 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं वर्धमान फलन के लिए, जिसके लिए शर्त होती है f' > 0, और ह्रासमान फलन के लिए f' < 0। अब यदि हम f' का मान रखें तो 6 गुणा में x + 2 और x - 3 > 0, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6 गुणा में x + 2 और x - 3 < 0, जिसमें 6 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x + 2 x - 3 > 0, और यहाँ पर 6 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x + 2 x - 3 < 0।
दोनों ही बीजीएस समीकरणों में गुणनखंड एक जैसे हैं और इन गुणनखंडों को शून्य के इक्वल रख दें तो हमें प्राप्त होगा -2 और +3, जिन्हें वास्तविक संख्या रेखा पर यदि हम आलेखित कर लें तो x बराबर -2 पहले प्राप्त होगा और x बराबर 3 बाद में। और हम जानते हैं कि शुरुआत करते हैं सबसे राइट साइड से, जहाँ पर होगा प्लस, माइनस और प्लस अल्टरनेटिव। अब हमें जो वर्धमान फलन के लिए शर्त चाहिए उसमें लिखा हुआ है >0, तो इसका मतलब हमें इस अंतराल की आवश्यकता होगी, यानी वर्धमान फलन के लिए जो हमें अंतराल मिलने वाला है वो है जिसमें सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में -∞ और एक्सट्रीम राइट में +∞ होगा। तो यहाँ अंतराल बनेगा इनसे -∞ से -2 यूनियन और ये वाला अंतराल यानी 3 से लेकर +∞, ये वर्धमान फलन के लिए अंतराल होगा। फिर यदि हम ह्रासमान फलन की बात करें तो वहाँ पर अंतराल है <0, इसका मतलब हमें इस वाले अंतराल की आवश्यकता होगी। तो हमें प्राप्त होगा x -2 से 3 तक खुला अंतराल, जो कि ह्रासमान फलन के लिए अंतराल होगा और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया फलन है f(x) = x की पावर 4 - 2x², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसके लिए हम पहले इसका एक बार अवकलन करते हैं तो हमें f' का मान प्राप्त होगा 4x³ - 4x, जिसके गुणनखंड करने के लिए मैं कॉमन ले रहा हूँ 4x को, तो शेष बचेगा x² - 1 और इसके बाद f' का जो मान बनने वाला है वो है 4x और x² - 1 के गुणनखंड बन जाएंगे x + 1 और x - 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए f' > 0 और f' <0। इन शर्तों में हम लोग f' का मान रखते हैं, जिसमें 4 कांस्टेंट हैं, तो ये 4 का अगर हम भाग लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेष गुणनखंड जो बन रहे हैं वो है x, x + 1 और x - 1। इसको यदि हम 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमें 3 x के मान मिलने वाले हैं। एक तो -1 यहाँ से, एक 0 यहाँ से और एक 1 यहाँ से। तो इन 3 मानों को हम वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर आलेखित कर लेते हैं, जो कि हैं x बराबर -1, x बराबर 0 और x बराबर +1। सबसे राइट साइड से शुरू करते हैं प्लस, माइनस, प्लस और माइनस। अब यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है वो है >0, यानी हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन वाले एरिया की ज़रूरत है। तो इसका आंसर बन जाएगा x बिलोंग टू -1 to 0 ओपन इंटरवल यूनियन। अब इस एरिया के लिए हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा +∞, तो यहाँ पर आएगा 1 to ∞ ओपन इंटरवल। ये वर्धमान फलन के लिए अंतराल होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का एक आंसर है। इसी प्रकार इस दूसरे पार्ट को हल करने के लिए हमें इस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे -∞, और इस एरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस आधार पर x बिलोंग टू होगा -∞ to -1 इस वाले एरिया से, यूनियन इससे बन जाएगा 0 to 1 ओपन इंटरवल। तो ये इस प्रकार ह्रासमान फलन के लिए अंतराल होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसका यदि एक बार अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा f'(x), जिसका मान होगा 6x² - 18x और प्लस में 12, जिसके गुणनखंड करने के लिए हम लोग 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो शेष बचेगा x² - 3x प्लस में 2। और यदि अब इसके किसी भी मेथड से गुणनखंड किए जाएं तो हमें प्राप्त होगा 6 गुणा में x - 1 और x - 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। पूर्व की भांति ही वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए शर्तें होंगी f' x > 0 और f' x <0, जिनके अंदर f' x का मान रखें तो
6 गुणा में x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और यहाँ बन जाएगा 6 गुणा में x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। 6 का भाग देने के बाद गुणनखंड बनते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, जिनको 0 के इक्वल रखने पर हमें x के मान प्राप्त होंगे 1 और 2, जिसमें 1 पहले और 2 आ जाएगा बाद में। सबसे राइट साइड से प्लस फिर माइनस प्लस, इस आधार पर इनके हल क्षेत्र ज्ञात करें तो ये है ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है ये वाला क्षेत्र। इसको पूरा करने के लिए इधर माइनस इन्फिनेटिव और इधर बन जाएगा प्लस इन्फिनेटिव, और इसलिए इसका हल क्षेत्र बनेगा वर्धमान फलन के लिए माइनस इन्फिनेटिव टू 1 ओपन इंटरवल और उसके बाद 2 से लेकर इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल, तो यूनियन 2 से इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल। ये वर्धमान फलन के लिए अभिष्ट अंतराल है, क्वेश्चन का एक आंसर। और दूसरे में लिखा हुआ है लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब ये वाला क्षेत्र जिसमें 1 से लेकर 2 तक खुला अंतराल होगा, जो कि ह्रासमान फलन के लिए अंतराल है, और यही आपकी क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन f(x) जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसके बाद इसका अवकलन शुरू करते हैं, तो f डैश x हमें प्राप्त होगा माइनस 6x² प्लस 6x और प्लस में 12, जिसके गुणनखंड करने के लिए हम माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो शेष बचेगा x² माइनस x माइनस 2, और यदि इसके भी आगे गुणनखंड किए जाएँ तो माइनस 6 बाहर और शेष होगा x प्लस 1 और x माइनस 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पूर्व की भांति ही वर्धमान फलन के लिए शर्त है f डैश x ग्रेटर देन 0, ह्रासमान फलन के लिए शर्त है f डैश x लेस देन 0, जिसमें f डैश x का मान रखें तो माइनस 6x प्लस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस 6x प्लस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आ रहा है माइनस 6 गुणा में, जिसका भाग लगाएंगे तो ये असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, तो हमारे पास होगा x प्लस 1 x माइनस 2 और लेस देन 0। इसी प्रकार यहाँ भाग लगाएंगे तो बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2 और ग्रेटर देन 0। अब सोचने वाली बात ये है यहाँ कि यहाँ पर चिन्ह था ग्रेटर देन 0, जबकि यहाँ पर बन गया लेस देन 0, जो कि सिर्फ इस माइनस 6 की वजह से बना है। तो हमें इसके बारे में यूँ नहीं सोचना कि हमें हमेशा आंसर इससे निकालना है, हमारे को लास्ट आंसर निकालने के लिए इस पर फोकस करना होगा। अब फिर से ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इन गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखें, तो x का मान प्राप्त होगा माइनस 1 और प्लस 2, पूर्व की भांति ही प्लस माइनस और प्लस। अब वर्धमान फलन के लिए हमारे पास है लेस देन 0, जिसका मतलब है माइनस वाली संख्या है, तो ये वाला एरिया होगा, तो हमारा आंसर बनेगा x बिलोंग टू -1 to 2 ओपन इंटरवल, वर्धमान फलन के लिए अंतराल। और इसमें हमें आंसर निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा एरिया ये बनेगा, जिसको पूर्ण करने के लिए माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे साइड में। तो यहाँ पर x बिलोंग टू होगा -इन्फिनेटिव टू -1 यूनियन 2 to इन्फिनेटिव, जो कि ह्रासमान फलन के लिए अंतराल होगा, और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिया गया फलन है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसका यदि एक बार अवकलन करें तो f डैश x इक्वल हो जाएगा 2x प्लस a, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया गया है कि ये दिया गया फलन जो है वो इस अंतराल में वर्धमान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो बिलोंग करेगा 1 to 2, जिसको हम यूँ भी व्यक्त कर सकते हैं कि x का मान 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा। यदि हम चाहें तो इसको यूँ भी व्यक्त किया जा सकता है कि x 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सी जो है ना ट्रिक उसकी ज़रूरत है, और उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, इस x के स्थान पर इसको लेकर आना है, तो उसके लिए पहले हमें गुणा करना पड़ेगा 2 का। अब 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका गुणा जब असमीका से करेंगे तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
जिसको आगे सॉल्व करें तो बन जाएगा 4 ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन 2। अब इसके साथ हम a का योग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 प्लस a ग्रेटर देन 2x प्लस a ग्रेटर देन 2 प्लस a। इसको मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये जो 2x प्लस a है इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा f डैश x समीकरण 2 से, तो यहाँ पर बन जाएगा 4 प्लस a ग्रेटर देन f डैश x ग्रेटर देन 2 प्लस a। अब हम जानते हैं कि वर्धमान फलन के लिए शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये वैल्यू या तो आपस में इक्वल होंगी या 0 से बड़ी होंगी, यानी हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल 0, विच इम्प्लाई a का मान होगा -2 या 2 से बड़ा। इसका मतलब a का न्यूनतम मान बनेगा -2, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा a का न्यूनतम मान -2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि एक फलन है जो कि अंतराल 0 से π/4 में वर्धमान फलन है। तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और अब इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो f(x) का अवकलन f डैश x, राइट हैंड साइड में अवकलन करेंगे तो पहले अवकलन होगा tan इनवर्स का, जो कि होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी इसके अंदर जो पद है उसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू इस दूसरे स्टेप का भी अवकलन करेंगे जो कि tan इनवर्स के अंदर है, तो जिसमें है sin x का अवकलन cos x और cos का अवकलन माइनस sin x। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध करना है वर्धमान फलन, तो शर्त लिखते हैं वर्धमान फलन के लिए, और वो शर्त होती है f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x का मान ये है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे पद का भाग लगा देते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ तो होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भाग लगाएंगे तो भी ये सारा मान पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव संख्या से भाग लगाएंगे तो असमीका के चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको और आगे हल करने के लिए ये बन जाएगा cos x ग्रेटर देन sin x, और यदि cos का भाग से लगा दें तो बन जाएगा 1 ग्रेटर देन sin बटे cos बन जाएगा tan x, या यूँ समझें ये बन रहा है tan x लेस देन 1। अब tan का मान 1 से छोटा होना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, और जब कोण 45 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा, तो हमें यही सिद्ध करना था कि इस दिए गए अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान होगा। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 8.2 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।